ओम गम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। भविष्य पुराण। ब्रह्म पर्व। विवाह संबंधी तत्वों का निरूपण। विवाह योग्य कन्या के लक्षण। 8 प्रकार के विवाह। ब्रह्म व्रत, ब्रह्माव्रत, आर्य व्रत आदि उत्तम देशों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, जो कन्या माता की सपिंड अर्थात माता की 7 पीढ़ियों के अंतर्गत की न हो तथा पिता के समान गोत्र की न हो, वह द्विजातियों के विवाह संबंध तथा संतानोत्पादन के लिए प्रशस्त मानी गई है। जिस कन्या के भाई न हो और जिसके पिता के संबंध में कोई जानकारी न हो, ऐसी कन्या से पुत्री का धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। धर्म साधन के लिए चारों वर्णों को अपने अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ माना गया है। चारों वर्णों के इस लोक और परलोक में हिताहित के साधन करने वाले 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जो इस प्रकार है। ब्रह्म, देव, आर्श्व, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पेशाच। अच्छे शील स्वभाव वाले उत्तम कुल के वर को स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत और पूजित कर कन्या देना ब्रह्म विवाह है। यज्ञ में सम्यक प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विजों को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहते हैं। वर से 1 या 2 जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधि पूर्वक कन्या को आर्ष कन्या देने को आर्ष विवाह कहते हैं। तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, यह कहकर पूजन करके जो कन्या दान किया जाता है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। विवाह कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन आदि देकर स्वच्छता पूर्वक कन्या का ग्रहण करना आसुर विवाह है। कन्या और वर की परस्पर इच्छा से जो विवाह होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण करके लाना राक्षस विवाह है। सोई हुई मद से मतवाली या जो कन्या पागल हो गई हो उसे गुप्त रूप से उठा ले आना, यह पेशाच नामक अधम कोटि का विवाह है। ब्रह्म विवाह से उत्पन्न धर्माचारी पुत्र 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे के कुलों का तथा 21वां अपना भी उद्धार करता है। देव विवाह से उत्पन्न पुत्र 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे, इस प्रकार 14 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 अगले और तथा 3 पिछले कुलों का उद्धार करता है तथा प्रजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र 6 पीछे के तथा 6 आगे के कुलों को तारता है। ब्रह्मादि आघ ब्रह्मादि आध 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न शीलवान रूप सत्वादि गुणों से युक्त धनवान पुत्रवान यशस्वी धर्मिष्ठ और दीर्घजीवी होते हैं। शेष 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र क्रूर स्वभाव धर्म द्वेषी और मिथ्यावादी होते हैं। अनिंदित विवाह से संतान भी अनिंद ही होता है और निंदित विवाहों की संतान भी निंदित होती है। इसीलिए आसुर आदि निंदित विवाह नहीं करना चाहिए। कन्या का पिता वर से यत्किंचित भी धन न ले। वर का धन लेने से वह अपत्य विक्रिय अर्थात संतान का बेचने वाला हो जाता है। जो पति या पिता आदि संबंधी वर्ग मोहवश कन्या के धन आदि से अपना जीवन चलाते हैं, वे
अधोगति को प्राप्त होते हैं। आर्ष विवाह में जो गो मिथुन लेने की बात कही गई है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे थोड़ा ले या अधिक, वह कन्या का मूल्य ही गिना जाता है। इसीलिए वर से कुछ भी लेना नहीं चाहिए। जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्राभूषण आदि पिता भ्राता आदि लेने नहीं लेते, प्रतियुक्त कन्या को ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है। यह कुमारियों का पूजन है, इसमें कोई हिंसा आदि द्वेष नहीं है। इस प्रकार उत्तम विवाह करके उत्तम देश में निवास करना चाहिए। इससे बहुत यश की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण, वह कौन सा देश है जहाँ निवास करने से धर्म और यश की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, जिस देश में धर्म अपने चारों चरणों के साथ रहे, वह जहाँ विद्वान लोग निवास करते हों और सारे व्यवहार शास्त्रोक्त रीति से संपन्न होते हों, वही देश उत्तम और निवास करने योग्य है। ऋषियों ने पूछा, महाराज, विद्वान जिस शास्त्रोक्त आचरण को ग्रहण करते हैं और धर्म शास्त्र में जैसी विधि निर्दिष्ट की गई है, उसे हमें बतलाएं। हमें इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, राग द्वेष से रहित सज्जन एवं विद्वान जिस धर्म का नित्य अपने शुद्ध अंतःकरण से आचरण करते हैं, उसे आप सुने। इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है। वेदों का अध्ययन करना और वेद विहित कर्म करना भी काम संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत नियम धर्म आदि कर्म सब संकल्प मूलक हैं ही हैं। इसीलिए सभी यज्ञ दान आदि कर्म संकल्प पठन पूर्वक किए जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें काम न हो। जो कोई भी जो कुछ करता है वह इच्छा से ही करता है। श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, इन चार बातों से धर्म का निर्णय होता है। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए धर्म के आचरण से इस लोक में बहुत यश प्राप्त होता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति धर्म शास्त्र का नाम है। इन दोनों से सभी बातों का विचार करें, क्योंकि धर्म की जड़ ये ही है। जो धर्म के मूल इन दोनों का तर्क आदि के द्वारा अपमान करता है, उसे सत्पुरुषों को तिरस्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक ही हैं। जिनके लिए मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को वेद तथा जप में अधिकार है। सरस्वती तथा दृशद्वती इन दो देव नदियों के बीच का जो देश है, वह देवताओं द्वारा बनाया गया है, उसे ब्रह्मव्रत कहते हैं। उस देश में चारों वर्ण और उपवर्णों में जो आचार परस्पर परंपरा से चला आया है, उसका नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश पांचाल और शूरसेन देश मथुरा,
ये ब्रह्म ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित है, परंतु ब्रह्म व्रत से कुछ न्यून है। इन देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से सब देश के मनुष्य अपना अपना आचार सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच विंशन से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश है उसे मध्य देश कहते हैं। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश है वह आर्यव्रत कहलाता है। जिस देश में कृष्णसार मृग अपनी इच्छा से नित्य विचरण करे वह देश यज्ञ करने योग्य होता है। इन शुभ देशों में ब्राह्मण को निवास करना चाहिए। इससे भिन्न मलेच्छ देश में है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने यह देश व्यवस्था आप सबको संक्षेप में सुनाई है। धन एवं स्त्री के तीन आश्रय तथा स्त्री पुरुष के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, उत्तम रीति से विवाह संपन्न कर गृहस्थ को जो करना चाहिए उसका मैं वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम गृहस्थ को उत्तम देश में ऐसा आश्रय ढूंढना चाहिए जहां वह अपने धन तथा स्त्री की भली भांति रक्षा कर सके। बिना आश्रय के इन दोनों की रक्षा नहीं हो सकती। ये दोनों धन एवं स्त्री त्रिवर्ग के हेतु हैं, इसीलिए इनकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा अवश्य करनी चाहिए। पुरुष, स्थान और घर, ये तीनों आश्रय कहलाते हैं। इन तीनों से धन आदि का रक्षण और अर्थोपार्जन होता है। कुलीन, नीतिमान, बुद्धिमान, सत्यवादी, विनयी, धर्मात्मा और दृढ़व्रती पुरुष आश्रय के योग्य होता है। जहाँ धर्मात्मा पुरुष रहते हों ऐसे नगर अथवा ग्राम में निवास करना चाहिए। ऐसे स्थान में गुरुजनों की अनुमति लेकर अथवा उस ग्राम आदि में बसने वाले श्रेष्ठ जनों की सहमति प्राप्त कर रहने के लिए अविवादित स्थल में घर बनाना चाहिए, परंतु किसी पड़ोसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। नगर के द्वारा नगर के द्वार, चौक, यज्ञशाला, शिल्पियों के रहने के स्थान, जुआ खेलने तथा मांस मदादी बेचने के स्थान, पाखंडियों और राजा के नौकरों के रहने के स्थान, देव मंदिर के मार्ग तथा राजमार्ग और राजा के महल, इन स्थानों से दूर रहने के लिए अपना घर बनाना चाहिए। स्वच्छ मुख्य मार्ग वाला, उत्तम व्यवहार वाले लोगों से आवृत तथा दुष्टों के निवास से दूर ऐसे स्थान में गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह के भूमि की ढाल पूर्व अथवा उत्तर की ओर हो। रसोई घर, स्नानागार, गौशाला, अंतःपुर तथा शयन कक्ष और पूजा घर आदि सब अलग अलग बनाए जाएं। अंतःपुर की रक्षा के लिए वृद्ध, जितेंद्रिय एवं विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के दोष भी होते देखे गए हैं। स्त्रियों को भी कभी स्वतंत्रता न दें और न उन पर विश्वास करें, किंतु व्यवहार में विश्वस्त के समान ही चेष्टा दिखानी चाहिए। विशेष रूप से उसे पाकादि क्रियाओं में ही नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों को किसी भी समय खाली नहीं बैठना चाहिए। दरिद्रता, अति रूपवता, असत जनों का संग, स्वतंत्रता, पेयादि द्रव्यों का पान करना तथा अभक्ष्य भक्षण करना तथा गोष्ठी आदि प्रिय लगना, काम न करना, जादू टोना करने वाली भिक्षु की कुटिनी, दाई, नटी आदि दुष्ट स्त्रियों के संग, उदान, यात्रा, निमंत्रण आदि में जाना, अत्यधिक तीर्थ यात्रा करना तथा
अथवा देवताओं के दर्शनों के लिए घूमना, पति के साथ बहुत वियोग होना, कठोर व्यवहार, पुरुषों से अत्यधिक लाभ करना, अति क्रूर, अति सौम्य, अति निडर होना, ईर्ष्यालु तथा कृपण होना और किसी अन्य स्त्री के वशीभूत हो जाना, ये सब स्त्री के दोष उसके विनाशक के हेतु हैं। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वह भी निंदनीय हो जाता है। यह पुरुष की ही अयोग्यता है कि उसके भृत्य बिगड़ जाते हैं। स्वामी यदि कुशल न हो तो भृत्य और स्त्री बिगड़ जाते हैं। इसीलिए समय के अनुसार यथोचित रीति से ताड़न और शासन से जिस भांति हो उनकी इनकी रक्षा करनी चाहिए। नारी पुरुष का आधा शरीर है, उसके बिना धर्म क्रिया की साधना नहीं हो सकती। इस कारण स्त्री का सदा आदर करना चाहिए, इसके उसके प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। स्त्री के पतिव्रता होने के प्राय 3 कारण देखे जाते हैं। पर पुरुष में विरक्ति, अपने पति में प्रीति तथा अपनी रक्षा में समर्थता, उत्तम स्त्री को साम तथा दान नीति से अपने अधीन रखें। मध्यम स्त्री को दान और भेद से और अधम स्त्री को भेद और दंड नीति से वशीभूत करें। परंतु दंड देने के अनंतर भी साम दान आदि से उसको प्रसन्न कर लें। भर्ता का अहित करने वाली और व्यभिचारिणी स्त्री कालकूट विष के समान होती है। इसीलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता, विनीत और भर्ता का हित कर चाहने वाली स्त्री का सदा आदर करना चाहिए। इस रीति से जो पुरुष चलता है वह त्रिवर्ग की प्राप्ति करता है, इस लोक में सुख पाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैंने संक्षेप में पुरुषों को स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए यह बताया। अब पुरुषों के साथ स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसे बता रहा हूँ, आप सब सुने। पति की सम्यक आराधना करने से स्त्रियों को पति का प्रेम प्राप्त होता है तथा फिर पुत्र तथा स्वर्ग आदि भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए स्त्री को पति की सेवा करना आवश्यक है। संपूर्ण कार्य विधि पूर्वक किए जाने पर ही उत्तम फल देते हैं और विधि निषेध का ज्ञान शास्त्र में से जाना जाता है। स्त्रियों का शास्त्र में अधिकार नहीं है और न ग्रंथों के धारण करने में अधिकार है। इसीलिए स्त्री द्वारा शासन अनर्थकारी माना जाता है। स्त्री को दूसरे से विधि विधि निषेध जानने की अपेक्षा रहती है। पहले तो उसे भर्ता सब धर्मों का निर्देश करता है और भर्ता के मरने के अनंतर पुत्र उसे विधवा एवं पतिव्रता के धर्म बतलाए। बुद्धि के विकल्पों को छोड़कर अपने बड़े पुरुष जिस मार्ग पर चले हों उसी पर चलने में उसका सब प्रकार से कल्याण है। पतिव्रता स्त्री ही गृहस्थ के धर्मों का मूल है। पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य एवं सदाचार का वर्णन। स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के उत्तम व्यवहार की आवश्यक बातें। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, गृहस्थ धर्म का मूल पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री पति का आराधन किस विधि से करे उसका अब मैं वर्णन करता हूँ, आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुने। आराधना करने योग्य पति के आराधन की विधि यह है कि उसकी चित्तवृत्ति को भली भांति जानकर उसके अनुकूल चलना और सदा उसका हित चाहते रहना, अर्थात पति के चित्त के अनुकूल चलना और यथोचित व्यवहार करना, यह पतिव्रता का मुख्य धर्म है।
पति के माता पिता, बहन, ज्येष्ठ भाई, चाचा, आचार्य, मामा तथा वृद्ध स्त्रियों आदि का उसे आदर करना चाहिए। और जो संबंध में अपने से छोटे हों उनको स्नेह पूर्वक आज्ञा देनी चाहिए। जहां भी अपने से बड़े सास ससुर या गुरु विद्वान हो या अपना पति उपस्थित हो वहां उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि यही चरित्र स्त्रियों के लिए प्रशस्त माना गया है। हास परिहास करने वाले पति के मित्र और देवर आदि के साथ भी एकांत में बैठकर हास परिहास नहीं करना चाहिए। किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना, स्वच्छंदता और अत्यधिक हास परिहास करना प्राय कुलीन स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। सहसा दुष्ट के संसर्ग में आकर युवकों के साथ हास परिहास करना उचित नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र स्त्रियों की निर्भीकता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। अतः उत्तम स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रीति से स्त्री का शील नहीं बिगड़ता और कुल की निंदा भी नहीं होती। बुरे संकेत करने वाले और बुरे भावों को प्रकट करने वाले पुरुषों को भाई या पिता के समान देखते हुए स्त्री को चाहिए कि उनका सर्वथा परित्याग कर दे। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हास युक्त संकेत अथवा कुदृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुष के हाथ से कुछ लेना या उसे देना सर्वथा परित्याज्य है। घर के द्वार पर बैठने या खड़ा होने, राजमार्ग की ओर देखने, किसी अपरिचित देश या घर में जाने, उद्यान और प्रदर्शनी आदि में रुचि रखने से स्त्री को बचना चाहिए। बहुत पुरुषों के मध्य में से निकलना, ऊंचे स्वर से बोलना, हंसी मजाक करना और अपनी दृष्टि, वाणी तथा इस शरीर से चापल्य प्रकट करना, खखारना तथा सितकारी भरना, दुष्ट स्त्री, भिक्षु की, तांत्रिक, मांत्रिक आदि आसक्ति और उनके मंडलों में निवास करने की इच्छा, ये सब बातें पतिव्रता स्त्री के लिए त्याज्य हैं। इस प्रकार के आचरण तो प्राय दुष्टों के लिए ही उचित होते हैं, कुलीन स्त्रियों के लिए नहीं। इन निंदनीय बातों से अपनी रक्षा करते हुए स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पातिव्रत धर्म तथा कुल की मर्यादा की रक्षा करें। उत्तम स्त्री पति को मन, वचन तथा कर्म से देवताओं के समान समझे और उसकी अर्धांगिनी बनकर सदा उसके हित करने में तत्पर रहे। देवता और पितरों के कृत्य तथा पति के स्नान, भोजन एवं अभ्यागतों के स्वागत सत्कार आदि में बड़ी हुई सावधानी और समय का ध्यान रखे। वह पति के मित्रों को मित्र तथा शत्रुओं को शत्रु के समान समझे। अधर्म और अनर्थ से दूर रहकर पति को भी उससे बचाए। पति को क्या प्रिय है और कौन सा भोजन आदि पदार्थ उसके लिए हितकर है तथा कैसे पति के साथ विचारों आदि में समानता आए, इस बात को सर्वदा उसे ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही उसे सेवकों को असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए। रहने का घर और शरीर ये दो गृहणियों के लिए मुख्य है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक वह सर्वप्रथम अपने घर और शरीर को सुसंस्कृत पवित्र रखे। अच्छी तरह शरीर से भी अधिक स्वच्छ और भूषित घर को रखे।
तीनों कालों में पूजा अर्चना करे और व्यवहार की सभी वस्तुओं की यथाविधि साफ व्यवहार की सभी वस्तुओं को यथाविधि साफ रखे। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय घर का मार्जन कर स्वच्छ रखे। गौशाला आदि को स्वच्छ करवा ले। दास दासियों को भोजन आदि से संतुष्ट करे कर उन्हें अपने अपने कार्यों में लगाए। स्त्री को उचित है कि वह प्रयोग में आने वाले शाक, कंद, मूल, फल आदि के बीजों का अपने अपने समय पर संग्रह कर ले और समय पर उन्हें खेत आदि में बुआ दे। तांबे, कांसे, लोहे, काष्ठ और मिट्टी से बने हुए अनेक प्रकार के बर्तनों का घर में संग्रह रखे। जल रखने तथा जल निकालने और जल पानी के कलशादि पात्र, शाक भाजी आदि से संबंध, विभिन्न पात्र, घी, तेल, दूध, दही आदि से संबंध, बर्तन, मूसल, ओखली, झाड़ू, चलनी, संडसी, सील, लोटा, चक्की, लोढ़ा, चक्की, चिमटा, कड़ाही, तवा, तराजू, बाट, पिटार, संदूक, पलंग तथा चौकी आदि गृहस्थी के प्रयोग में आने वाले आवश्यक उपकरणों की प्रयत्न पूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए। उसे चाहिए कि हींग, जीरा, पीपल, राई, मरीच, धनिया तथा सौंठ आदि अनेक प्रकार के मसाले, लवण, अनेक प्रकार के क्षार पदार्थ, सिरका, आचार आदि अनेक प्रकार की दालें, सब प्रकार के तेल, सूखा काष्ठ, विविध प्रकार के दूध, दही से बने पदार्थ और अनेक प्रकार के कंद आदि जो भी वस्तु नित्य तथा नियमित कार्यों में अपेक्षित हो, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न पूर्वक पहले से ही संग्रह करना चाहिए, जिससे समय पर उन्हें ढूंढना न पड़े। जिस वस्तु की भविष्य में आवश्यकता पड़े उसे पहले से ही संग्रह में रखना चाहिए। सूखी सूखे, गीले, पिसे, बिना पिसे तथा कच्चे और पक्के अन्नादि पदार्थों का अच्छी तरह हानि लाभ विचार कर ही संग्रह करना चाहिए। पतिव्रता नारी, गुरु, बालक, वृद्ध, अभ्यागत और पति की सेवा में आलस्य न करे। पति की शैया स्वयं बिछाए। देवर आदि के द्वारा पहने हुए वस्त्र, माला तथा आभूषणों को वह कभी न तो धारण करे और न इनके शैया आसन आदि पर बैठे। गौ का इतना दूध निकाले कि जिसमें बछड़े भूखे न रह जाएं। दही से घी बनाए। वर्षा, शरद और वसंत ऋतु में गाय को 2 बार दुहना चाहिए। शेष ऋतुओं में एक ही बार दुहे। चार चरवाहे ग्वाले आदि को चरवाई के बदले रुपए अथवा अनाज दे। गोदोहक बछड़ों का भाग अपने प्रयोग में न ला सके, यह देखता रहे। साथ ही यह भी ध्यान रखे कि दूध दोहने वाला समय पर दूध दोह रहा है या नहीं, क्योंकि दोहन में के यथोचित समय पर ही गाय को दोहना चाहिए। समय का अतिक्रमण अच्छा नहीं होता। जब गाय ब्याए जाए तब तक महीने तक जब गाय ब्याह जाए तब 1 महीने तक उसका दूध नहीं निकालना चाहिए। बछड़े की उसे बछड़े को ही पीने देना चाहिए। फिर 1 महीने तक एक थन का, तदंतर 1 महीने तक 2 थन का और फिर 3 थन का दूध निकालना चाहिए। 1 या 2 थन बछड़े के लिए अवश्य छोड़ना चाहिए। यथा समय तिल की खली, कोमल हरी घास, नमक तथा जल आदि से बछड़ों का पालन करना चाहिए। बूढ़ी, गर्भिणी, दूध देने वाली, बछड़े वाली तथा बछिया वाली इन 5 गायों का घास आदि के द्वारा समान रूप से बराबर पालन पोषण करते रहना चाहिए। किसी को भी न्यून तथा अधिक न समझे।
गौ के गले में घंटी अवश्य बांधनी चाहिए। एक तो घंटी बांधने से गौ की शोभा होती है, दूसरे उसके शब्दों से कोई जीव जंतु डर कर उनके पास नहीं आते। इससे उनकी उसकी रक्षा भी होती है और गौ कहीं चली जाए तो उनके उसके शब्द से उसे ढूंढा भी जा सकता है। हिंसक पशुओं और सर्पों से रहित, घास और जल से युक्त, छायादार घने वृक्षों वाले तथा पशुओं के रोग से रहित स्थान पर गायों के रहने के लिए गोष्ठियां, गौशाला आदि बनानी चाहिए। कृषि कार्य में लगे सेवकों के लिए देश काल और उनके कार्य के अनुरूप भोजन तथा वेतन का प्रबंध करना चाहिए। खेत खलियान अथवा वाटिका आदि में जहां भी सेवक काम पर लगे हों, वहां बार बार जाकर उनके कार्य एवं कार्य के प्रति उनके मनोयोग की जानकारी करनी चाहिए। उनमें से जो योग्य हो, अच्छा कार्य करता हो, उसका अधिक सत्कार करें और उसके लिए भोजन, आवास आदि की औरों से विशेष व्यवस्था करें। समय समय पर सब प्रकार के अन्न और कंद मूल के बीजों का संग्रह करें तथा यथा समय उनकी बुवाई कर दें। घर का मूल है स्त्री और गृहस्थ आश्रम का मूल है अन्न। इसीलिए भोज्य आदि अन्न पदार्थों में घर की स्त्री को मुक्त हस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात अन्न को वह वृथा नष्ट न करे, सदा सजो कर रखे। उसे मितव्ययी होना चाहिए। अन्नादि में मुक्त हस्त होना गृहणियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वह संचय करने में और खर्च करने में मधुमक्खी, वल्मिक और अंजन के समान हानि लाभ देकर अन्न को थोड़ा सा समझकर उसकी अवज्ञा न करे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मधु एकत्र करती हुई मधुमक्खी कितना एकत्र कर लेती हैं, इसी प्रकार दीमक जरा जरा सी मिट्टी लाकर कितना ऊंचा वल्मिक बना लेती हैं, किंतु उसके विपरीत बहुत सा बनाया गया अंजन भी नित्य थोड़ा थोड़ा आंख में डालते रहने से कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। इसी रीति से सभी वस्तुओं का संग्रह और खर्च हो जाता है। इसमें थोड़ी वस्तु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। घर के सभी कार्य स्त्री पुरुष के एक मत होने पर ही अच्छे होते हैं। जगत में ऐसे भी हजारों पुरुष हैं जिनके सब कार्यों में स्त्री की प्रधानता रहती है। यदि स्त्री बुद्धिमान और सुशील हो तो कुछ हानि नहीं होती, किंतु उसके विपरीत होने पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। इसीलिए स्त्री की योग्यता अयोग्यता को ठीक से समझकर बुद्धिमान पुरुष को उसे कार्य में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार योग्यता के कार्य में नियुक्त की गई स्त्री को चाहिए कि वह सौभाग्यवश या अपने उद्यम आदि से अपने पति की भली भांति सेवा कर उसे अपने अनुकूल बनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों, घर में स्त्री प्रातः काल सबसे पहले उठे और अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाए तथा रात्रि में सबसे पीछे भोजन करे और सबके बाद में सोए। पति तथा ससुर आदि के उपस्थित न रहने पर स्त्री को घर की दहली पार नहीं करनी चाहिए। वह बड़े सवेरे ही जग जाए। स्त्री पति के समीप बैठकर ही सब सेवकों को काम की आज्ञा दे, बाहर न जाए। जब पति भी जग उठे तब वहां के सभी आवश्यक कार्य करके घर के अन्य कार्यों को भी प्रमाद रहित होकर करे। रात्रि के सम पहले ही उत्तम
वस्त्र आभूषणों को उतार कर घर के कार्यों को करने योग्य साधारण वस्त्रों को पहनकर सतत समय में करने योग्य कार्यों को यथाक्रम करना चाहिए। उसे चाहिए कि सबसे पहले रसोई आदि को भली भांति लीप पोत कर स्वच्छ करे। रसोई के पात्रों को मांज धो और पोंछ कर वहां रखे तथा अन्य भी सब रसोई की सामग्री वहां एकत्र करे। रसोई घर न तो अधिक गुप्त बंद हो और न एकदम खुला ही हो, स्वच्छ विस्तीर्ण और जिसमें से धुआं निकल जाए ऐसा होना चाहिए। रसोई घर के भोजन पकाने वाले पात्रों को तथा दूध दही के पात्रों को सीपी रस्सी तथा अथवा वृक्ष की छाल से खूब रगड़कर अंदर बाहर से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। रात्रि में धुएं आग के द्वारा तथा दिन में धूप से उन्हें सुखा लेना चाहिए, जिससे उन पात्रों में रखा जाने वाला दूध दही आदि खराब न होने पाए। बिना शोभित पात्रों में रखा हुआ दूध दही विकृत हो जाता है। दूध दही घी तथा बने हुए पाक आदि को सावधानी से रखना चाहिए और उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। स्नान आदि आवश्यक कृत्य करके उसे अपने हाथ से पति के लिए भोजन बनाना चाहिए। उसे यह विचार करना चाहिए कि मधुर, क्षार, अम्ल आदि रसों में कौन कौन सा भोजन पति को प्रिय है, किस भोजन से अग्नि की वृद्धि होती है, क्या पथ्य है और कौन भोजन काल के अनुरूप होगा, क्या अपथ्य है, उत्तम स्वास्थ्य किस भोजन से प्राप्त होगा और कौन भोजन काल के अनुरूप होगा आदि बातों का भली भांति विचार कर और निर्णय कर उसे वैसा ही भोजन प्रीति पूर्वक बनाना चाहिए। रसोई घर में सदा से काम करने वाले विश्वस्त तथा आहार का परीक्षण करने वाले व्यक्ति को ही सूपकर के रूप में नियुक्त करना चाहिए। रसोई के स्थान में किसी अन्य दुष्ट स्त्री पुरुषों को न आने दें। इस विधि से भोजन बनाकर सब पदार्थों को स्वच्छ पात्रों से आच्छादित कर देना चाहिए। फिर रसोई घर से बाहर आकर पसीने आदि को पहुंचकर स्वच्छ होकर गंध, तांबूल, माला, वस्त्र आदि से अपने को थोड़ा सा भूषित करे। फिर भोजन के निमित्त यथोचित समय पर विनय पूर्वक पति को बुलाए। सब प्रकार के व्यंजन परोसे जो देश काल के विपरीत न हो और जिनका परस्पर विरोध भी न हो, जैसे दूध और लवण का है। जैसे जिस पदार्थ में पति की अधिक रुचि देखे उसे और परसे। इस प्रकार पति को प्रीति पूर्वक भोजन कराए। सब पत्नियों को अपनी बहन के समान तथा उनकी संतानों को अपनी संतान से भी अधिक प्रिय समझे। उनके भाई बंधुओं को अपने भाइयों के समान ही समझे। भोजन, वस्त्र, आभूषण, तांबूल आदि जब तक सपत्नियों को न दे दे तब तक स्वयं भी ग्रहण न करे। यदि सपत्नी को अथवा किसी आश्रित जन को कुछ रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा के लिए औषधि आदि की भली भांति व्यवस्था कराए। नौकर बंधु और सपत्नी को दुखी देख स्वयं भी उन्हीं के समान दुखी होवे और उनके सुख में सुख माने। सभी कार्यों से अवकाश मिलने पर सो जाए और रात्रि में उठकर अनावश्यक धन व्यय कर रहे पति को एकांत में धीरे धीरे समझाए। घर का सब वृतांत पति को एकांत में बताए, परंतु सपत्नियों के दोषों को न कहे। किंतु यदि कोई उनका विचार आदि बड़ा दोष देखे जिसे गुप्त रखने से कोई अनर्थ
हो तो ऐसा दोष पति को अवश्य बता देना चाहिए। दुर्भागा निसंतान तथा पति द्वारा तिरस्कृत सब पत्नियों को सदा आश्वासन दे, उन्हें भोजन वस्त्र आभूषण आदि से दुखी न होने दे। यदि किसी प्रकार नौकर आदि पर पति कोप करे तो उसे भी आश्वस्त करना चाहिए, परंतु यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि उसे आश्वासन देने से कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार स्त्री अपने पति के पति की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे, अपने सुख के लिए जो अभिष्ट हो उसका भी परित्याग कर पति के अनुकूल ही सब कार्य करे, क्योंकि स्त्रियों के देवता पति, वर्णों के देवता ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि है और प्रजाओं का देवता राजा है। स्त्रियों के त्रिवर्ग प्राप्ति में के दो मुख्य उपाय हैं। प्रथम सब प्रकार से पति को प्रसन्न रखना और द्वितीय आचरण की पवित्रता। पति के चित्त के अनुकूल चलने से जैसी प्रीति पति की स्त्री पर होती है, वैसी प्रीति रूप से, यौवन से और अलंकार आदि आभूषणों से नहीं होती, क्योंकि प्राय यह देखा जाता है कि उत्तम रूप और युवा अवस्था वाली स्त्रियां भी पति के विपरीत आचरण करने से दुर्भाग्य को प्राप्त करती हैं और अति कुरूप तथा हीन अवस्था वाली स्त्रियां भी पति के चित्त के अनुकूल चलने से उनकी अत्यंत प्रिय हो जाती हैं। इसीलिए पति के चित्त का अभिप्राय भली भांति समझना और उनके अनुकूल आचरण करना, यही स्त्रियों के लिए सब सुखों का हेतु है तथा यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओं का कारण है। इसके बिना जो स्त्री के अन्य सभी गुण बंधुत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात निष्फल बंध्यत्व को प्राप्त हो जाता अथवा अर्थात निष्फल हो जाते हैं और अनर्थ के कारण बन जाते हैं। इसलिए स्त्री को अपनी योग्यता, अर्चित योग्यता सर्वथा बढ़ाते रहना चाहिए। पति के आने का समय जानकर उनके आने के पूर्व ही वह घर को स्वच्छ कर बैठने के लिए उत्तम आसन बिछा दे तथा पति देव के आसन पर स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाए और पंखा हाथ में लेकर धीरे धीरे डुलाए और तथा सावधान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करे। ये सब काम दासी आदि से न करावे। पति के स्नान आहार पानादि में सस्प्रा दिखाए। पति के संकेतों को समझकर सावधानी पूर्वक सभी कार्यों को करे और भोजन आदि निवेदित करे। अपने बंधु बांधवों तथा पति के बंधुओं और सपत्नी के साथ स्वागत सत्कार पति के इच्छा अनुसार करे, अर्थात जिस पर पति की रुचि न देखे उससे अधिक शिष्टाचार न करे। स्त्रियों के लिए सभी अवस्थाओं में स्वकुल की अपेक्षा पति कुल ही विशेष पूज्य होती है, क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कन्या से उपकार की आशा भी नहीं रखता और न और जो रखता है वह अनुचित ही है। कन्या का विवाह करने के बाद फिर उससे अपनी आजीविका की इच्छा करना यह महात्मा और कुलीन पुरुषों की रीति नहीं। अतः स्त्री के संबंधियों को चाहिए कि वे केवल मित्रता के लिए, प्रीति के लिए ही संबंध बढ़ाने की इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहे, उससे कोई वस्तु लेने की इच्छा न रखे। कन्या के मायके वालों को कन्या के स्वामी की रक्षा का प्रयत्न सर्वथा करना चाहिए। उनके परस्पर प्रीति संबंध की चर्चा सर्वत्र करनी चाहिए और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं
करनी चाहिए। साधु पुरुषों का व्यवहार अपने संबंधियों के प्रति ऐसा ही होता है। जो स्त्री इस प्रकार के सद्व्रत को भली भांति जानकर व्यवहार करती है, वह पति और उसके बंधु बांधवों को अत्यंत मान्य करती है। पति की प्रिय, साधु, व्रत वाली तथा संबंधियों में प्रसिद्धि को प्राप्त होने पर भी स्त्री को लोकपवाद से सर्वदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि सीता आदि उत्तम पतिव्रताओं को भी लोकपवाद के कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। भोग्य भोग्य होने के कारण गुण दोषों का ठीक ठीक निर्णय न कर पाने से तथा प्राय अविनयशीलता के कारण स्त्रियों के व्यवहार को समझना अत्यंत दुष्कर है। ठीक प्रकार से दूसरे की मनोवृत्ति को न समझने के कारण तथा कपट दृष्टि के कारण एवं स्वच्छंद हो जाने से ऐसी बहुत ही कम स्त्रियां हैं जो कलंकित नहीं हो जाती। देवयोग अथवा कुयोग से यहाँ व्यवहार की अनभिज्ञता से शुद्ध हृदय वाली स्त्री भी लोकपवाद को प्राप्त हो जाती है। स्त्रियों का यह दुर्भाग्य ही दुख भोगने का कारण है, उसका कोई प्रतिकार नहीं। यदि है तो उसकी औषधि है उत्तम चरित्र का आचरण और लोक व्यवहार का ठीक से समझना। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, उत्तम आचरण वाली स्त्री भी यदि बुरा संग करे या अपनी इच्छा से जहां चाहे चली जाए तो उसे आवश्यक कलंक लगता है, और झूठा दोष लगने से कुल भी कलंकित हो जाता है। उत्तम कुल की स्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी भांति अपने कुल, मातृकुल, पितृकुल एवं संतति को कलंक न लगने दें। ऐसी कुलीन स्त्री से ही धर्म, अर्थ और तथा काम, इस त्रिवर्ग की सिद्धि हो सकती है। इसके विपरीत बुरे आचरण वाली स्त्रियां अपने कुल को नरक में डालती हैं, और चरित्र को ही अपना आभूषण मानने वाली स्त्रियां नरक में गिरे हुओं को भी निकाल लेती हैं। जिन जिन स्त्रियों का चित्त पति के अनुकूल है और जिनका उत्तम आचरण है, उनके लिए रत्न, स्वर्ण आदि के आभूषण भार स्वरूप ही हैं। अर्थात स्त्रियों के यथार्थ आभूषण ये दो हैं, पति की अनुकूलता और उत्तम आचरण। जो स्त्री पति की और लोक की अपने यथोचित व्यवहार आदि से आराधना करती है, अर्थात पति के अनुकूल चलती है और लोक व्यवहार को ठीक ठीक समझकर तदनुकूल आचरण करती है, वह स्त्री धर्म, अर्थ तथा काम की अबाध सिद्धि प्राप्त कर लेती है। जिस स्त्री का पति परदेश में गया हो, उस स्त्री को अपने पति की मंगल कामना के सूचक सौभाग्य सूत्र आदि स्वल्प आभूषण ही पहनने चाहिए। विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसे पति द्वारा प्रारंभ किए कार्यों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करते रहना चाहिए। वह देह का अधिक संस्कार न करे। रात्रि को सास आदि पूज्य स्त्रियों के समीप सोए। बहुत अधिक खर्च न करे। व्रत, उपवास आदि के नियमों का पालन करती रहे। देवज्ञ आदि शेष जनों से पति के कुशल क्षेम का वृतांत जानने की कोशिश करे, और परदेश में उसके कल्याण की कामना से और शीघ्र आगमन की अभिलाषा से नित्य देवताओं का पूजन करे। अत्यंत उज्जवल वेश न बनाए और न सुगंधित तेल आदि द्रव्यों का प्रयोग करे। उसे संबंधियों के घर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्यवश जाना ही पड़ जाए तो अपने से बड़ों की आज्ञा लेकर पति के विश्वसनीय जनों के साथ जाए, किंतु वहां अधिक समय तक न रहे, शीघ्र वापस लौट आए। वहां स्नान आदि व्यवहारों को न करे। प्रवास में से पति के लौट आने पर प्रसन्न मन से सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर पति का यथोचित भोजनादि से
सत्कार करे और देवताओं से पति के लिए मांगी गई मनोतियों को पूजा आदि द्वारा यथाविधि संपन्न करे। इस प्रकार मन, वाणी तथा कर्मों से सभी अवस्थाओं में पति का हित चिंतन करती रहे, क्योंकि पति के अनुकूल रहना स्त्रियों के लिए विशेष धर्म है। अपने सौभाग्य पर अहंकार न करे और उद्भुत कार्यों को भी न करे तथा अत्यंत विनम्रता भाव से रहे। इस प्रकार से पति की सेवा करते हुए जो स्त्री पति के कार्यों में प्रमाद नहीं करती, पूज्य जनों का सदा आदर करती रहती हैं, नौकरों का भरण पोषण करती हैं, नित्य सद्गुणों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती हैं तथा सब प्रकार से अपने शील की रक्षा करती रहती हैं, वह स्त्री इस लोक और परलोक में उत्तम सुख और उत्तम कीर्ति प्राप्त करती है। जिस स्त्री पर अति अति क्रोध युक्त हो और उसका आदर न करे, वह स्त्री दुर्भागा कहलाती है। उसे चाहिए कि वह नित्य व्रत उपवास आदि क्रियाओं में संलग्न रहे और पति के ब्राह कार्यों में विशेष रूप से सहयोग करे। जाति से कोई स्त्री दुर्भागा अथवा सुभगा सौभाग्यशालिनी नहीं होती, वह अपने व्यवहार से ही पति की प्रिय और अप्रिय हो जाती है। उत्तम स्त्री पति के चित्त का अभिप्राय न जानने से, उसके प्रतिकूल चलने से और लोक विरुद्ध आचरण करने से दुर्भगा हो जाती है और उसके अनुकूल चलने से सुभगा हो जाती है। मनोवृत्ति के अनुकूल कार्य करने से पराया भी प्रिय हो जाता है और मनो अनुकूल कार्य न करने से अपना जन भी शीघ्र शत्रु बन जाता है। इसीलिए स्त्री को मन, वचन तथा अपने कार्यों द्वारा सभी अवस्थाओं में पति के अनुकूल ही प्रिय आचरण करना चाहिए। इस प्रकार कहे गए स्त्री व्रत की भली भांति समझकर जो स्त्री पति की सेवा करती है, वह पति को अपना बना लेती है और पति की सेवा से सभी सुखों और त्रिवर्ग को भी प्राप्त कर लेती है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।